जय हिंद साथियों। आज स्पार्क पब्लिकेशन का बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या फिर अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव बिहार की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में ही पड़ता है। ठीक है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों, यह बिहार के मुंगेर जिला में पड़ता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बिहार का राज्य पशु बैल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार सरकार ने 16 अप्रैल 2013 को बिहार के राज्य पशु के रूप में बैल को अपनाया था। अगर बिहार के राज्य पक्षी की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार के राज्य पक्षी गौरैया है। गौरैया। ठीक है। बिहार के राज्य फूल कौन है दोस्तों? गेंदा। बिहार का राज वृक्ष पीपल। याद रखिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। ठीक है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पांचवी शताब्दी में कुमार गुप्त के द्वारा हुआ था। कुमार गुप्त के द्वारा, तथा इसको 12वीं सदी में जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल बिहार के कैमूर जिला में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पाइराइट उत्पादन करता है? राइट आंसर होगा 95%। ठीक है। बिहार जो है 95% जो है संपूर्ण भारत का पाइराइट का उत्पादन करता है। अगर पाइराइट का उपयोग देखते हैं दोस्तों, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्माण करने में इसका उपयोग होता है। यह जो है बिहार के हजारीबाग और सिंहभूम जिले में इसका भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के अधिकांश भाग निम्नलिखित में किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। मिशन दक्ष बिहार सरकार की शिक्षा सुधार पहल है, जिसका उद्देश्य कक्षा 3 से लेकर 8 तक छात्रों को ग्रेड स्तरीय दक्षताएं दिलाना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 8 की ओर। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं जो है घटक में शामिल नहीं है। बाकी शिक्षा प्रणाली की जीवंतता समर्थन के लिए नियामक समर्थक, तो ये दोनों जो शामिल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं है, यानी घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, किस कांग्रेसी नेताओं ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधि को बल मिल सके? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एनी बेसेंट की बात करते हैं दोस्तों, एनी बेसेंट ने 1918 में बिहार के दौरा किया ताकि जो होम रूल लीग की गतिविधि को मजबूती मिल सके। ठीक है। एनी बेसेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अध्यक्षता किया था। ठीक है। बताइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है। इन्होंने जो है कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किया था। याद रखिएगा।
1918 में ही हुआ था दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर जो है 1918 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार और गांधी जी के बीच। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भारतीय राज्यों में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि गंगा डेल्टा दुनिया की जो है जूट की खेती का 85% योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 12 की ओर। राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मिलाना है दोस्तों। ताप का केल्विन सही है, दाब का पास्कल ये भी सही है, और द्रव्यमान का किलोग्राम, वजन का घन मीटर ये गलत है दोस्तों। ये जो है वजन का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ना कि घन मीटर होता है। ठीक है, वजन का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह 1982 से लेकर के 1987 तक जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का क्या अर्थ है? तो रैयत का अर्थ क्या है दोस्तों? किसान। ठीक है, रैयत का अर्थ किसान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में किस सरकारी योजना को शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत किया गया था। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ था, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटली रूप से विकसित करने और देश का आईटी संस्था में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 16 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? ठीक है, तो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला जो है कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष जो है भारत के उपराष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 64 के तहत। ठीक है, अगर बोले भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 63 के तहत होगा। ठीक है, अच्छा राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। भारत के एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति के चुनाव होगा, अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति के जो है पुनर्निर्वाचन होगा, अनुच्छेद 57 के तहत। राष्ट्रपति के अर्हताएं का उल्लेख, अनुच्छेद 58 के तहत। उसको शपथ दिलाएंगे, अनुच्छेद 60 के तहत। महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत। क्षमादान, अनुच्छेद 72 के तहत। याद रखिएगा दोस्तों ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर ये सभी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। कुछ इनपुट डिवाइस के नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे स्कैनर हो गया, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच पैड, माइक्रोफोन, लाइट पेन, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक पठार निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का। ठीक है, बॉक्साइट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, ये जो भारत में स्थित नहीं है। सॉरी, मालवा नहीं दोस्तों, मिस्टेक कर गए, मैकाल। ठीक है, मैकाल जो है पठार के अंतर्गत नहीं, यह एक पर्वतमाला है। ठीक है, पर्वतमाला है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है?
बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी वर्षा। ठीक है, भारी वर्षा जो है भूकंप का प्रभाव नहीं है। भूकंप की बात करते हैं दोस्तों, तो भूकंप की तीव्रता जो है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है, रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। तथा भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र कौन दोस्तों, सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 22, चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग प्रस्ताव। भारत के राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 24 की ओर। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ठीक है, इसकी कमी से जो है स्कर्वी होता है दोस्तों, और मसूड़ों का फूलना। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। ये जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसके कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। विटामिन के की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्यूबिनोन। याद रखिएगा, फाइलोक्यूबिनोन इसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, पीएच स्केल का उदासीन मान क्या होता है। पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। अगर 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय को प्रदर्शित करेगा, 7 से कम होगा तो वह अम्लीय को प्रदर्शित करेगा। बताइएगा दोस्तों, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। ठीक है, सोरेनसन ने 1909 में किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। किस भारतीय राज्य में हॉर्निबल त्योहार मनाया जाता है, तो हॉर्निबल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मनाते हैं खर्ची पूजा, खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा मनाते हैं। और अगर जो हम क्या कहता है, इसमें जो मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर नहीं दोस्तों, मिजोरम की बात करते हैं, तो वहां पर जो है चापाचार कूट त्योहार मनाते हैं। ठीक है, चापाचार कूट मिजोरम और नुआखाई त्योहार जो है उड़ीसा में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उच्चतम गुणवत्ता वाली कठोर कोयला निम्नलिखित में कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है उच्चतम गुणवत्ता वाली कठोर कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा की बात करते हैं, इसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। सबसे खराब कोयला कौन सा होता है दोस्तों, तो पीट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होता है। पीट के बाद आता है, पीट के बाद कौन होता है दोस्तों, लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो है कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कार्बन की मात्रा याद रखिएगा, पूछा गया है बहुत बार। और बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 55 से लेकर के 80% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रम में सजाने के लिए कह रहा है, तो आप सजा सकते हैं। नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, बताइएगा। असहयोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों 1920 में हुआ था। रौलेट सत्याग्रह जो है 1919 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है 1928 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अब मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, केला का रंग भूरा हो जाता है। केला का रंग भूरा क्यों होता है, क्योंकि केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा रुपया। ठीक है, रुपया। शेरशाह सूरी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है सूर वंश के यानी सूर साम्राज्य के संस्थापक थे, सूर साम्राज्य के संस्थापक था। इन्होंने जो है 178 ग्राम चांदी का रुपया और 380 ग्राम जो है तांबे का दाम चलवाया था। बताइएगा दोस्तों, मुगल काल में रुपये का सर्वाधिक ढलाई जो है किसके समय में हुआ था, तो सबसे अधिक ढलाई जो है औरंगजेब के समय में हुआ था, औरंगजेब के समय में हुआ। और आना सिक्के का प्रचलन जो है शाहजहां के समय में हुआ था। याद रखिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
मेघालय में यह व्यवस्था जो है, यह सिंचाई व्यवस्था 200 साल पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का वर्णन प्रावधान किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। अगर अनुच्छेद 19 से 22 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29-30 के बारे में देखें दोस्तों, तो अनुच्छेद 29-30 में क्या है? संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 29-30 में दोस्तों सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 29-30 में सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है बताइएगा? मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। पहले मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन वर्तमान में 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है कानूनी अधिकार में कर दिया गया है। इसीलिए अब कितना बन गया है? 6 बन गया है। मौलिक अधिकार रूस के संविधान से लिया गया है तथा इसको संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 33, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि जो है मुगल और मराठा के बीच 1665 में हुआ था। मुगल और मराठा के बीच 1665 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 34, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत में करेंसी नोट जो है आरबीआई के द्वारा जारी करते हैं। आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर, तथा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इसका प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं, इसका प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो कौन है दोस्तों? सीडी देशमुख, ठीक है। सीडी देशमुख जो है प्रथम भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। क्वेश्चन नंबर 35, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज करके जो है हेली नेशनल पार्क कर दिया गया है। हेली नेशनल पार्क कर दिया गया है। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1936 में जो है जिम कॉर्बेट की स्थापना हुआ था। ये काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस बागीर। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 92वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है? राइट आंसर होगा द्विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, पैरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल में ओजोन की कमी को किसके द्वारा जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं, मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मकर संक्रांति की बात करते हैं दोस्तों, तो मकर संक्रांति हिंदू का एक प्रमुख पर्व है। इसका आधिकारिक नाम एक है दोस्तों खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी, और दूसरा हो जाएगा पोंगल, ठीक है। खिचड़ी और दूसरा क्या हो जाएगा? पोंगल। इसको जो है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। इसके कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है। बच्चों में जो है
रिकेटस नामक रोग तथा वयस्कों में ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, भारत में राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 155 के तहत। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 155 के तहत होता है, लेकिन जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह पद धारण कर सकता है। ऐसे कार्यकाल जो इसका होता है 5 साल का होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 45, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर होगा बांसुरी वादक है। ठीक है, एक है हरिप्रसाद चौरसिया, एक है दोस्तों पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष, इन दोनों का संबंध जो है बांसुरी वादक है। याद रखिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से है। अगर हम तबला वादक की बात करते हैं तो एक हो जाएगा अल्लाह रखा और दूसरा हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, ये दोनों का संबंध तबला वादक से। अगर पखवाज की बात करते हैं दोस्तों तो उस्ताद रहमान खां, उस्ताद रहमान खां का संबंध जो है पखवाज से है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, कॉफी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जा सकती है? बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, कॉफी की अरेबिका किस्म जो है उड़ीसा में नहीं उगाई जाती है। अगर हम केरल की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर वायनाड रोबोस्टा कॉफी पाया जाता है। वायनाड रोबोस्टा कॉफी का किस्म पाया जाता है। ठीक है, अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर कुर्ग अरेबिका कॉफी का किस्म पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की बात करता है तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बैलों की लड़ाई से। ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों को लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। यह खेल जो है लगभग 2000 साल पुराना है। याद रखिएगा, यह खेल लगभग 2000 साल पुराना है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति खाली स्थान में डाली गई थी। राइट आंसर हो जाएगा काशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक जो है मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मनमोहन सिंह के द्वारा और भी पुस्तक है दोस्तों, जैसे में राजनीति की रपटली राय है। एक है दोस्तों संसद के 3 दशक, संसद के 3 दशक। ठीक है, ये सही पुस्तक का लेखक कौन है? मनमोहन सिंह है। क्वेश्चन नंबर 51, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार में आया? मार्क्सवादी भौतिकवाद जो है किसके विचार में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है? राइट आंसर हो जाएगा 7 सिद्धांत है। यूएन चार्टर में 7 सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण बेलोच। ठीक है, पूर्ण बेलोच। क्वेश्चन नंबर 54, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जेएम किन्स के द्वारा प्रकाशित हुआ था 1936 में। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? जेएम किन्स के द्वारा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो सीआरआर और एसएलआर एक सावधि जमा, ये तीनों जो है बैंकिंग से संबंधित है। एनईईआर इसका संबंध जो है बैंकिंग से नहीं है। इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों,
EER, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल संघ संसद को। ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है केवल संघ संसद को सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जिनका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में से किसी में भी नहीं किया गया है। यह न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसी विषय को अवशिष्ट विषय में शामिल किया जाए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 57, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सही। शक्ति के हस्तांतरण से, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरा। ठीक है, फेरा जो है एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। बाकी टाडा, एक है पोटा, एक है क्या है दोस्तों? विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम। ये तीनों के तीनों जो है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 59, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ पास बैठना या फिर समीप बैठना होता है। क्वेश्चन नंबर 60, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किए थे वे थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम अगस्त था। ठीक है, अगस्त मुनि। अगस्त मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, अगस्त मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगाथियम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। राइट आंसर होगा तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका निर्माण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में, तथा ईसा पूर्व जो है 5वीं शताब्दी में यह पतन हो गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त और गर्म स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, जो कि लीबिया में स्थित है। ठीक है, यहाँ का तापमान 1922 में, यहाँ का तापमान 1922 में जो है लगभग 57.8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, उस चक्रवात का नाम क्या दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्र चक्रवात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चक्रवात सिद्र बांग्लादेश में अब तक सबसे भीषण चक्रवात था। 15 नवंबर 2007 को इस भीषण प्राकृतिक आपदा में कम से कम 3447 लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी के सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पृथ्वी के सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। इसका लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। यह जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण में 7 देशों में फैला हुआ है। ये 7 देश कौन कौन से दोस्तों? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, एक है दोस्तों अर्जेंटीना। इन सभी 7 देशों तक फैला हुआ है इसका सीमा। क्वेश्चन नंबर 65, जल का स्थानांतरण है। जल का स्थानांतरण क्या है? अपसुघटित और सुसंगठित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टिबार्ट। ठीक है, फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टिबार्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं। उत्तकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है? राइट आंसर हो जाएगा त्वचाजन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 में खोज किया गया था। इनको इसके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69,
किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है? बताइएगा। राइट आंसर होगा 2। ठीक है, बलों की न्यूनतम संख्या 2 है। क्वेश्चन नंबर 70, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए? बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों ही। प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों ही। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो श्वेत फास्फोरस को जल में रखते हैं। जल में क्यों रखते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है और यह जल में अघुलनशील भी होता है। क्वेश्चन नंबर 72, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इसका स्थापना 1983 में हुआ था दोस्तों, तथा हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 73, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत क्या महत्व है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। याद रखिएगा, ओजोन का सूत्र O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च है? बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे उच्च है। क्वेश्चन नंबर 75, रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित है? रंध्रमुख द्वार जो है इस पर आधारित है। राइट आंसर होगा अंतः परासरण पर। ठीक है, अंतः परासरण। कौन सी गैस पादप गिरह अभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल वाष्प। ठीक है, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जल वाष्प सबसे अधिक उत्तरदायी है। ठीक है, इसका जो है परसेंटेज की बात करते हैं तो 36% से लेकर के 70% तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए मुख्यतः 4 प्राकृतिक गैस उत्तरदायी है। कौन कौन है दोस्तों? पहला तो आ गया जल वाष्प आ गया, दूसरा आ जाएगा CO2, तीसरा आ जाएगा मीथेन, और एक है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, बुलसाई किस खेल में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग में। ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर होगा 25 वर्ष। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बनना जो है अनुच्छेद 75 के तहत, यानी निर्वाचन जो होगा अनुच्छेद 75 के तहत। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर 1, संसार में प्राकृतिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। रूस के कांगो और बोत्सवाना में विश्व का 60% से अधिक हीरा का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 1, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय क्या है? राइट आंसर होगा सुदृढ़ निरपेक्ष न्यायपालिका। सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 82, यदि औसत लागत गिनती है तो सीमांत लागत क्या होगा? राइट आंसर होगा उसी दर पर गिरती है। ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहा जाता है? इस विचारधारा को औद्योगिक लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, इस विचारधारा को औद्योगिक लोकतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों पूर्ण प्रतिस्पर्धा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 85, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति जो है विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? संविधान में संशोधन करने की पद्धति जो है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में यह प्रावधान है कि वहां किसी भी समय संवैधानिक मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाता है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को स्वीकृति या फिर अस्वीकृति में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 87 की ओर। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सा थी?
अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चित्तौड़ और रणथंभौर पर सैनिक विजय करने के बाद अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी को स्थानांतरित किया था। यानी पहले जो है इसकी राजधानी आगरा था, बाद में फतेहपुर सिकरी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? तो समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश पुर्तगाल था। ठीक है, पुर्तगाल के यात्री कौन था दोस्तों? वास्को डी गामा, जिसने 1498 में भारत की खोज किया था समुद्री रास्ते। क्वेश्चन नंबर 89, कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया था? तो कर्नाटक का एकीकरण जो है 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कर्नाटक का एकीकरण फजल अली समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक था। क्वेश्चन नंबर 91, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 92 की ओर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1851 में स्थापित जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सरकारी संगठन है जो भूविज्ञान विषयों से संबंधित सर्वे और अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 93, अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? तो अग्नाशय के द्वारा एक इंसुलिन होता है दोस्तों, और दूसरा एक और रस है, उसका नाम है ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन है दोस्तों। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय के बीटा ग्रंथि से होता है और ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव जो है अग्नाशय के अल्फा कोशिका यानी अल्फा ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 94, जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्ती बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस गति को कंपनुकुची गति कहते हैं। कंपनुकुची गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96 की ओर। मेटा हुआ है दोस्तों। जब एक लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान के मंगनियारों द्वारा बजाए गए तंत्री वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमीचा। ऑप्शन नंबर डी, कमीचा। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन था? बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह। गोराखड़ी गांव है दोस्तों, उसका मतलब वहीं के ये जो निवासी थे रघुनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। मार्च 1937 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों, प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और इसका जो है फुल पीडीएफ के लिए हमारे चैनल ABC विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।